सुबह का सुहावना समय था। आंगन में हल्की हल्की धूप उतर रही थी और रसोई से ताज़े पराठों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। नेहा जल्दी जल्दी कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। उसने बैग उठाया और रसोई की ओर देखते हुए आवाज़ लगाई, माँ, मेरा लंच बॉक्स तैयार हो गया क्या? रसोई से उसकी माँ सावित्री देवी की आवाज़ आई, बेटा, सब्जी और पराठे बना दिए हैं, तुम खुद डिब्बे में रख लो, मैं चाय चढ़ा रही हूँ। नेहा थोड़ा नाराज होकर बोली, माँ, भाभी कब से मायके गई हुई हैं, लौटने का नाम ही नहीं ले रही, सारा काम आपको ही करना पड़ रहा है। सावित्री देवी हल्के से मुस्कुराई, बेटी, घर गृहस्थी में ऐसा चलता रहता है, पहली बार तो नहीं गई है, जब जरूरत खत्म होगी आ जाएगी। इतने में अरुण कमरे से बाहर आया और रसोई में जाकर बोला, माँ, एक कप अदरक वाली तेज चाय बना दो, रात भर नींद ही नहीं आई। चाय पीते पीते सावित्री देवी ने पूछा, बेटा, बहू कब तक आएगी? अरुण ने शांत स्वर में जवाब दिया, माँ, कल ही उससे बात हुई थी, उसकी माँ का ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, इसीलिए सीमा को कुछ दिन वहीं रहना पड़ेगा। सावित्री देवी को ये बात अच्छी नहीं लगी। अब मुझसे ये सब काम नहीं होता, उसे कहो जल्दी वापस आ जाए। अरुण ने समझाते हुए कहा, माँ, आप जानती हैं ना, सीमा के पिताजी नहीं हैं, वो अपनी माँ की इकलौती बेटी है, अगर वो उनका ध्यान नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? सावित्री देवी कुछ देर चुप रहीं, फिर अचानक फोन उठाकर बहू को कॉल कर दिया। फोन मिलते ही उन्होंने कहा, बहू, कब तक वहीं रुकोगी, यहाँ सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं। सीमा ने धीरे से कहा, मम्मी जी, कुछ दिन के लिए काम वाली रख लीजिए ना। बस ये सुनते ही सावित्री देवी गुस्से में भर उठी, अरे बहू, पैसे पेड़ पर लगते हैं क्या? नेहा की शादी भी होने वाली है, कितने खर्चे हैं, तुम अपनी माँ को किसी रिश्तेदार के पास छोड़कर जल्दी वापस आ जाओ। सीमा कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर धीमी आवाज में बोली, मम्मी जी, माँ के प्रति मेरा भी तो फर्ज है। सावित्री देवी ने ताना मारते हुए कहा, काश तुम्हारा कोई भाई होता तो तुम्हें इतनी बार दौड़ना ना पड़ता। फोन कट गया। सीमा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसकी माँ ने उसका चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ बेटी? सीमा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, कुछ नहीं माँ। लेकिन माँ सब समझ गई थी। उन्होंने कहा, बेटी, अब तुम अपने घर लौट जाओ, मैं संभाल लूंगी। सीमा ने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ, बेटी भी तो सहारा होती है। कुछ दिनों बाद सीमा अपने ससुराल लौट आई, लेकिन इस बार वो अपनी माँ को भी साथ लेकर आई। अरुण बहुत खुश था, लेकिन सावित्री देवी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। घर छोटा था, इसीलिए सीमा ने अरुण से कहा, क्यों ना माँ का पुराना घर बेचकर पास में छोटा सा मकान ले लिया जाए, वो पास रहेंगी तो हम आसानी से उनका ख्याल भी रख सकेंगे। अरुण ने कहा, वो हमारे साथ ही क्यों नहीं रह लेती? सीमा ने गंभीर होकर कहा, माँ कभी बेटी के ससुराल में नहीं रहेंगी, लेकिन पास रहेंगी तो हमें भी सुकून रहेगा। कुछ ही दिनों में सीमा ने अपनी माँ को पास वाले घर में शिफ्ट कर दिया। अब वो रोज उनके लिए खाना और दवा लेकर जाती। एक दिन सावित्री देवी ने फिर ताना मार दिया, बहू, कब तक रोज खाना पहुंचाती रहोगी? उनकी पेंशन आती है, काम वाली रख दो। अरुण को ये बात बहुत बुरी लगी, मगर घर की शांति के लिए वो चुप रहा। सीमा ने सच में एक आया रख दी, लेकिन अपनी माँ का हाल पूछना कभी नहीं छोड़ा। समय बीतता गया, नेहा की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर में खुशी का माहौल था। अरुण ने माँ और पत्नी दोनों के लिए गहने और कपड़े खरीदे। धूमधाम से नेहा की शादी हो गई। कुछ दिन बाद सीमा को अचानक चक्कर आने लगे। डॉक्टर ने जांच के बाद मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई, लेकिन तभी अचानक अरुण के पिताजी को दिल का दौरा पड़ गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, घबराने की बात नहीं है, माइनर अटैक है, बस आराम की जरूरत है। सावित्री देवी रोते हुए बोली, अरुण, तुरंत नेहा को बुलाओ। सीमा ने धीरे से कहा, मम्मी जी, हम सब तो यहाँ हैं, नेहा अभी नई नई ससुराल गई है, लोग क्या कहेंगे? सावित्री देवी गुस्से से बोली, बेटी है वो, ऐसे समय पर नहीं आएगी तो कब आएगी? अरुण ने धीरे से कहा, माँ, मैंने उसे पहले ही फोन कर दिया है, वो रास्ते में है। ये सुनकर सावित्री देवी अचानक चुप हो गई। उन्हें लगा जैसे उन्हीं की कही हुई बातें उनके सामने लौट आई हों। उन्हें पहली बार एहसास हुआ, सीमा भी तो वही कर रही थी जो एक बेटी करती है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से सीमा का हाथ पकड़कर कहा, बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी बेटी समझा ही नहीं। सीमा की आंखें भी भर आईं।
उसने झुककर सावित्री देवी के पैर छू लिए। और उस दिन उस घर में पहली बार सास और बहू के बीच नहीं, बल्कि माँ और बेटी का रिश्ता जन्मा। सीख, बहू भी किसी की बेटी होती है। उसके दिल में भी अपने मायके के लिए उतना ही प्यार और जिम्मेदारी होती है। अगर हम ताने देने के बजाय रिश्तों को समझें तो हर घर में खुशियाँ और अपनापन बस सकता है।